ये जो इंसान जो नियर डेथ देखकर आते हैं, डेथ को टच करके वापस आते हैं छूकर, तो ये इनका जो लाइफ सर्कल होता है, जो ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, कितना मतलब अभी लंबे जीते हैं, या ऐसा होता है कि कुछ एक पर्टिकुलर काम करने के लिए ही वापस आए थे बस? नहीं, ये तो खैर डिपेंड करता है, सबका अलग अलग हो सकता है। अच्छा। लेकिन ये जरूर है कि ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा होता है, ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेट देखा है मैंने कि ये बंदे जो भी, जिन्होंने भी उस लेवल पर आके उस चीज़ को थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस किया होता है ना, इनका जीवन बिल्कुल बदल जाता है। और तभी मतलब ऐसा लगता है कि जैसे एक पर्पसफुली इनको भेजा गया है। कुछ ऐसे सैंपल एक तरीके से नेचर आपको वापस दे के बताते हैं कि ऐसा होता है। वो पर्पसफुली भेजा हाँ, जाता है कि आप आपको। डिनाई नहीं कर सकते। आप ये मत कहो कि यमराज नहीं है, ये मत कहो कि स्वर्ग नरक नहीं है, सब यहीं पे खत्म हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, सब कुछ हो है, रहा है वहाँ सब पर। कुछ है वहाँ है पे। उसका छोटा मोटा सैंपल आपको दिखाया जाता है बार बार दुनिया में, दुनिया में आपका एग्जाम्पल सेट करने के लिए। ओके, तो अभी आप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस की भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आपने, ऑफ कोर्स आप प्रैक्टिस करते हैं हीलिंग की और ये सब चीज़ों की, मेडिटेशन करते हैं, तो क्या मेडिटेशन के थ्रू आप अपनी बॉडी की सोल, एक तो हो गया कि सोल बिल्कुल परमानेंटली चली गई, हाँ एक कुछ समय के लिए वो सोल ट्रैवल करने जाती है, हाँ किसी जी। पर्पस के लिए जाती है, या नहीं, कुछ? जैसे इसी को एस्ट्रल ट्रेवल बोलते हैं। इसमें मैंने पहले भी शायद कभी बोला हो इस टॉपिक पे। नॉर्मली इसका हम कोर्स भी कराते हैं एस्ट्रल ट्रेवल का, मतलब हम बॉडी को कोई भी तैयार, कर सकता है ये? कोर्स कोई भी कर सकता है। हाँ, थोड़ी तैयारी लगती है। तैयारी लगती उसमें है। क्या होता है कि देखो, सोल जब शरीर को छोड़कर जा रही है, उसके दो कारण है कि शरीर की एनर्जी और सोल की एनर्जी में डिफरेंस है। एक तो नेचुरली होता है जिस समय जब डेथ होती है, जैसे उस आत्मा की एनर्जी किसी कारण से डिस्कनेक्ट हो गई शरीर के साथ। जैसे एक तो व्यक्ति जब डे बाय डे बूढ़ा होकर मरता है, जैसे, तो डे बाय डे उसकी प्राण ऊर्जा कमजोर होती चली जाती है, कमजोर होती है। जैसे बॉडी का मान लो प्राण ऊर्जा 100 लेवल पर थी, और व्यक्ति की एनर्जी जो है वो धीरे 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 कम होती 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 होती, अब वो 20 रहेगी, 30 रहेगी, जहाँ उसके बाद बॉडी उसको सहन नहीं कर सकता दोनों को, फिर उसे रिजेक्ट कर देता है। ओके। तो एक सिल्वर कोड जैसी चीज़ होती है। इसका कंसेप्ट हमारे यहाँ पर सदा से है कि हमारी नाभि से, इस फिजिकल बॉडी से, उस एस्ट्रल बॉडी जो हमारी जो सोल है, उससे हमारी जो कनेक्टिविटी है वो एक सिल्वर कॉर्ड के थ्रू रहती है। अच्छा। तो जब ये सोल पूरी तरह शरीर को छोड़ देती है तो सिल्वर कॉर्ड कट जाती है। ओके। बिना सिल्वर कॉर्ड कटे अगर ये दोनों कनेक्टेड हैं तो ये सोल कहीं भी जाए, इसको एस्ट्रल ट्रैवल बोलते हैं। अच्छा। कि बिना सिल्वर कॉर्ड भी कनेक्टेड है तो आप जहाँ भी जाओगे, ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता रहता और है। वापस आ जाते हो? बिल्कुल बिल्कुल, वापस आ जाते हो। तो एस्ट्रल ट्रैवल का इसको मैं कहूँ स्पिरिचुअल बेनिफिट्स क्या हैं, और अगर वर्ल्डली बेनिफिट्स क्या हैं इसके? स्पिरिचुअल बेनिफिट, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप अपनी आइडेंटिटी को समझ पाते हो। दूसरा, आपको डेथ का फियर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अच्छा। कि अब आपको ये पक्का पता है कि आप एक सोल हो। अभी तक तुम थ्योरेटिकली जानते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावके, कह देना आसान है, लेकिन ये जानना कि मैं मरता नहीं हूँ वास्तव में। तो आपने खुद को रियली उसमें जाना, उस फॉर्म में जाना कि आप मरे भी सही लेकिन मर के भी नहीं मरे। ओके। तो वो आइडेंटिटी को सिर्फ शब्दों में नहीं है, वो एक्सपीरियंस से समझ में आता है कि आप उससे अलग होकर शरीर से अपने आप को देख पा रहे हो। तो वो एक सबसे बड़ी बात है। लेकिन दूसरा जो बड़ा बेनिफिट ये भी है इसका कि जो आपको डेथ के बाद क्या होने वाला है, ये पूरी स्टोरी समझ में आ गई कि आपकी आइडेंटिटी भी पता लग गई और आगे क्या होने वाला है। अब आपके लिए कोई बच्चों का खेल है ये, इसमें क्या बड़ी बात है, मरना है चलो, मतलब इज एज सिंपल एज दैट कि भाई ठीक है, शरीर से बाहर निकलना कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि आपको वो पूरी रियलिटी पता है। राइट। और दूसरी बात ये भी है कि आप बहुत सारी नई चीज़ों से परिचित हो पाते हो। जब मैंने शरीर से बाहर निकल के देखता हूँ, जैसे अब अभी ये ऑब्जेक्ट्स दिखाई पड़ रहे हैं आसपास में, ये मतलब एस्ट्रल ट्रेवल करते हुए ये ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं दिखेंगे। अच्छा। सिर्फ इनकी एनर्जी समझ में आती है। ओके। कि ये एनर्जी है, ना ये दीवार है ना कुछ भी, ऐसा कुछ भी मैटर नहीं करता, बस यू जस्ट गो अक्रॉस। अच्छा। आप सिर्फ इजीली ऐसे निकल जाते हो, ट्रांसपेरेंटली कि सब निकल के। लेकिन अब कहाँ जाना है और उस समय क्या घटित होता है, उस समय आपको सारे ही लोग एस्ट्रल फॉर्म में नजर आते हैं। अच्छा। मैंने कई बार देखा है कि हमारे जैसे अभी मुझे तो खैर बाय ग्रेस ऑफ गॉड वैसे ही लोगों की एनर्जी समझ में आती है कि ये बंदा बैठा हुआ है, इसके आसपास का एनर्जी ऐसी है, ऑरा ऐसा है। मृत्यु के बाद तो ये बिल्कुल क्लियर कट दिखता है कि अन्य लोग भी जो जा रहे हैं, जिनकी यात्रा हो रही है, अच्छे लोग भी और बुरे भी, वो जो जिनकी डेथ हो रही है वो भी जा रहे हैं, आपको सोल्स दिखाई देती हैं कि ये सब जा रहे हैं। ये सब घटना एक अलग लेवल पर हो रही है। तो हम जैसे बात कर रहे थे कि सोल 60 अटक जाती है, 40 जा पाती हैं, तो जो 60 कहीं ऐसा भी आपको, जैसे ऑफ कोर्स आपके पास थोड़ी बहुत शक्तियां हैं, जो थोड़ी आपके पास आत्मा को समझने की, उसके सोल ट्रेवल समझने की जो शक्तियां हैं, मैं जानना चाहूँगी कि वो जब कोई सोल जाती है
तो आप जज कर लेते हैं कि ये अटक रही है या जा रही है? हाँ, ये तो पता लग ही जाता है कि अटक रही है कि जा रही है, मतलब कहाँ पर है वो तो पता लग ही जाता है कि अभी वो करंटली कहाँ पर है। अच्छा, मतलब वो गई है या नहीं गई आप ही जान पाते हैं? ये पता लग जाता है हाँ, कि कहाँ पर अटकी तो हुई है। ये आपको उसके लिए कुछ मतलब यू हैव टू उससे कम्युनिकेट करना पड़ता है या फिर मैं देखो अभी तो हम एंजल्स से ही पूछते हैं। अच्छा। जैसे मैं भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं तो आंसर आ जाता है इसका क्लियर कट कि सोल अटकी हुई है इनकी, इसका आंसर आ जाता है। अच्छा। या चली गई है तो भी आंसर और आ वो जाता अटकी है तो क्यों अटकी है इसका भी पता चल जाता है? कभी कभी इसका भी आंसर एग्जैक्ट आ जाता है कि इसका अटैचमेंट ज़्यादा है या घर वालों के अटैचमेंट ज़्यादा है या इसका कोई काम पेंडिंग है या कहीं फंस गई है ये, मतलब ऐसा 3-4 कारण कई भी हो सकते हैं। अच्छा। ज़्यादातर ये अटैचमेंट ज़्यादा रहता है, सिर्फ अटैचमेंट की वजह से बहुत ही नहीं ज़्यादा जा पाती ह्यूज हैं। प्रॉब्लम ये है, ये वाली अटैचमेंट वाली। अच्छा। चीज़ों में मोह, घर में मोह, परिवार में मोह, बच्चों में मोह। मैं पोते का मुंह देख के जाऊंगी, अब पोते का मुंह देख, पोता भी हुआ नहीं, शादी भी अभी नहीं हुई है, अच्छा। मतलब अब कोई पॉसिबल कुछ भी ऐसा हो सकता है। अब पोते के मुंह की वो देखने के मन में भाव रखा हुआ है, अब जब होगा 2-3-4 साल बाद जब भी होगा तब उसका मुंह देख के जाएंगे, नहीं तो नहीं जाती। अब वो अटकी पड़ी है वहाँ पर, जो कि बहुत डेंजरस है। सीख एक ट्रेनिंग होनी चाहिए कहीं ना कहीं। हाँ। आप सामान्य चीज़ों के लिए हम इतनी ट्रेनिंग देते हैं, एक मृत्यु जैसा जो ऐसा ऐसा निश्चित फैक्ट भी है, है, जो निश्चित ही है, होना निश्चित ही है, ही होना है, ही है, उसके लिए हम लोग उसके में कोई ट्रेनिंग ट्रेनिंग नहीं नहीं, कोई देते समझ हैं। में नहीं है। बस एस्ट्रल ट्रैवल समझो एक ऐसी ही ट्रेनिंग है हाँ। कि भाई थोड़ा उसके बारे में सोचो। समझ मृत्यु लो। अवश्यम भावी है। गरुड़ पुराण में हमारे बहुत अच्छे से इसकी डिटेल उल्लेख है कि आत्मा किस तरह से परेशान होती है, दुखी होती है, कैसे निकलती है। तो आसान नहीं, बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, पर कोई पढ़े तो सब ना, वो भुला दिए गए हैं सारे। किसी ने भी, मैं पूछता हूँ यहाँ पे जो लोग हमारे दर्शक हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्या कितने लोगों ने गरुड़ पुराण पढ़ा है? चाहिए और लोग पढ़िए। डरते हैं सर, उस पुराण से लोग डरते हैं कि ये तो हाँ आफ्टर डेथ हाँ, पढ़ा तो आफ्टर जाता डेथ है। की बातें हैं। राम नाम सत्य लोगों को सुनना बुरा लगता है। हाँ, सही भाई बात कम है। से कम एक फैक्ट है जिसे आप इनकार नहीं कर सकते। राम नाम सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। आप असत्य हो जाओगे एक दिन, नहीं करोगे तो एक दिन। तो ये कि इसको स्वीकार करना बनता है कहीं ना कहीं। बात है। तो अभी हम लोग एस्ट्रल ट्रेवल की बात करें तो फिर एनर्जीज की भी बात करें, तो आपने कहीं ना कहीं क्या अगर मैं पूछूं आपसे एक सवाल कि घर में किस तरह की प्रॉब्लम चल रही है, अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव एंटिटी है, उसके लिए भी आप एस्ट्रल ट्रेवल हेल्प कर सकता है आपके लिए? ये पता चल जाता है कि एनर्जी तो वैसे भी पता चल जाती है, केवल एस्ट्रल ही नहीं। एस्ट्रल ट्रैवल से तो और भी बहुत हायर डायमेंशन की बातें हो सकती हैं, बहुत हायर अगर डायमेंशन मैं पे। कहूँ आप मतलब उसमें तो देवी देवताओं से हाँ, मैं कम्युनिकेट भी वही हो सकता है, ये भी अच्छा, आप पॉसिबल देवी है। देवताओं से बात भी ये भी कर सकते पॉसिबल है। हैं। उसमें मैंने कैलाश का हाँ, कभी हम एक बार लोगों की जिक्र वीडियो किया है था। एक, आप देख सकते हैं, हमारी एक वीडियो है कैलाश यात्रा पे एस्ट्रल ट्रेवल की। हाँ, तो जब वो तो पॉसिबल है ही, मतलब वो तो हायर लेवल की बात हो गई, यानी ये भी पॉसिबल है। नॉर्मली क्यों करते हैं एस्ट्रल ट्रैवल? हायर गाइडेंस लेने के लिए। इतनी डिवाइन सोल्स मौजूद हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी नॉलेज नहीं है, और इतनी चीज़ें गाइडेंस देने के लिए हमें स्पिरिट गाइड्स होते हैं जो मौजूद हैं। काश हम थोड़ा ऊपर उठ पाते तो हम कुछ और रियलिटी को भी जान पाते। मतलब ये एक फैक्ट है अपनी जगह पर। अब रही बात कि यहाँ की एनर्जी को चेक करें, एनर्जी यहाँ की तो वैसे भी चेक की जा सकती है कि कोई सोल अटकी पड़ी है या कुछ भी है, वो तो वैसे भी पता लग जाता है कि एनर्जी का लेवल क्या है। कैसे पता लगता है? मतलब वो आपकी प्रैक्टिस है? हाँ, वो प्रैक्टिस है। ओके। जो थोड़ा बहुत तो इसमें पेंडुलम डाउजिंग करके एक चीज़ होती है, पेंडुलम से भी पूछा जा सकता है कुछ बातें, और अन्य और भी बहुत सारी प्रोसेस होते हैं। तो ये सीखने वाली चीज़ें, ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ी शक्ति है जो मेरे पास है बाकी के पास नहीं है, ऐसा नहीं है। लोग भी सीख सकते हैं, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ऐसा, सब कर सकते हैं।